लोग कहते हैं कि राम नाम का प्रताप, राम नाम के फायदे और राम नाम के चमत्कार इस जीवन के अंदर होते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर जब राम उतरते हैं ना, तब जाकर के उनका चमत्कार हमको समझ में पड़ता है। अगर राम जी हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार कैसे हो पाएंगे। इसलिए आप राम नाम का जाप चालू करोगे तो स्वतः ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। नहीं तो यहाँ कथा इतनी आती है, वो राम जी के नाम के आधार से जो भी जी रहा है वह स्वयं राम भी नहीं कर पाते। यहाँ शास्त्र भी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं धर्म सभा लगी हुई, अब राम के नाम का प्रताप आप देख लेना कि यहाँ स्वयं राम जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारे जीवन के अंदर राम का नाम आ जाए तो एक धर्म सभा भरी हुई है, वहां राजा सुकंद धर्म सभा में जाने के लिए निकले हैं और उस धर्म सभा में जाने निकले, उसी क्षण बीच में एक नारद जी, उस क्षण नारद जी बीच में आ गए और सुकंद राजा से बोले कि राजन कहाँ जा रहे हो। तो राजन ने बोला कि वहां साधु संतों की धर्म सभा लगी हुई है, मैं उस धर्म सभा में सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य बनाने जा रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि एक काम करना, आप जा तो रहे हो, राजा हो, क्षत्रिय हो, अगर आप मेरी बात मानो तो एक काम करना कि आप धर्म सभा में सबको प्रणाम कर लेना। उस धर्म सभा में विश्वामित्र जी भी आएंगे, लेकिन आप विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। नारद जी ने कहा, सुकंद राजा ने कहा कि गुरुवर ऐसा क्यों, विश्वामित्र जी को क्यों प्रणाम ना किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, वह साधु बनने से पहले वह भी एक क्षत्रिय राजा था। विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय राजा थे, इसलिए आपका धर्म नहीं बनता उनको प्रणाम करना। आप जाकर के उनको प्रणाम मत करना और सभी को प्रणाम कर लेना। इधर सुकंद राजा और धर्म सभा में पहुंचा है, सभी महात्माओं को प्रणाम किया है, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। वहां तो विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के अंदर एक क्षुब्ध, एक दुख का कारण उठा है कि मेरा यहाँ अपमान हुआ है। उस बात को लेकर के जब धर्म सभा संपूर्ण हो चुकी है, उस वक्त विश्वामित्र जी सीधे राम भगवान के दरबार में पहुंचे हैं। और जब राम जी के दरबार में पहुंच गए विश्वामित्र जी, तो राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरु जी आए हैं, आइए गुरु जी आइए। गुरु जी का यथा उचित सत्कार करके आसन दिया है और कहा है कि गुरु जी मेरे लायक कोई ही सेवा हो तो बताओ। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, मेरा अपमान हुआ है। जब इतना सुना है तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि गुरुवर, अगर आपका अपमान हुआ है, मेरे गुरु का अपमान हुआ है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल सूर्य उदय हो जाने के बाद में सूर्य अस्त हो, तब तक मैं उस प्राणी का वध कर दूंगा। इतना वचन भगवान श्री रामचंद्र जी ने दे दिया। उसके बाद यह समाचार सुकंत को मिला कि भगवान राम ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा कर ली है, अब वह मैं बचने वाला नहीं हूं। खाली बैठे ये कहां से अपने आफत ले ली, ऐसा विचार करते करते नारद जी को ढूंढने लगे। अब जब नारद जी को ढूंढ रहे हैं, नारद जी बेचारे कहीं मिले नहीं, तो राजन तो ज्यादा परेशान हो गया। फिर विचार किया कि अब क्या करूं। जब चारों तरफ से हताश निराश हो चुका है, उसी क्षण नारद जी प्रकट हुए हैं और नारद जी ने कहा क्या हुआ। राजा बोला कि गुरुवर, आपने ये मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया है, आपने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया है कि भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की है मुझे मारने की, अब मैं क्या करूं। आपके कहे अनुसार मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था, आपकी बात मानी, इसलिए आज मैं परेशान हो गया हूं। नारद जी ने कहा चिंता करो मत, चिंता करो मत, मैं बताऊं ऐसे करो। कि क्या करूं कि आप यहां से सीधा अंजनी माता के यहां जाइए और उनको
जाकर के अपने समर्पण कर दीजिए और कहिए कि मेरे प्राण की रक्षा की जाए। और जब माता वचन दे दे, माँ वचन दे दे, तब जाके बताना कि राम भगवान मुझे मारना चाहते हैं। तब तक माँ को बताना मत। सुकंद राजा सीधा माता अंजनी के दरबार में पहुंचा है और वहां जाकर के दुहाई लगाई है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इधर जब माँ के पास में कोई आता है रोता रोता तो माँ से रहा नहीं जाता। उसने कहा है कि बोलो राजन क्या हुआ। सुकंद राजा ने कहा है कि माँ मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। अब मुझे कोई बचाने वाला इस संसार में कोई दूसरा है नहीं, बस एक माँ है जो मुझे बचा सकती है। इधर माता अंजना वचन देती है कि मैं तुझे वचन देती हूँ तेरे प्राणों की रक्षा की जाएगी जैसे भी होगी। बोलो आपको किससे परेशानी है, आपको कौन मारना चाहता है। तब सुकंद राजा ने कहा कि माँ मुझे राम जी मारना चाहते हैं, आप मुझे बचा लीजिए बस। अब माँ ने कहा कि भगवान राम तुझे मारना चाहते हैं पर मैं वचन दे चुकी हूं, इसलिए वचन की लाज तो पहले रखनी पड़ेगी। इधर जहां थोड़ी देर हुई उसी क्षण हनुमान जी माता अंजना से मिलने के लिए पहुंचे हैं और हनुमान जी से कहा है कि पुत्र आज मेरा एक काम आ पड़ा है और वह काम तुझे करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा है कि माँ आपके आदेश के अनुसार जो भी होगा मैं सब करूंगा, क्योंकि माँ का वचन है अगर माँ कोई कह दे कार्य करने के लिए तो मैं उसमें से पीछे नहीं हटूंगा। बताइए क्या हुआ। तब माता अंजना ने हनुमान जी से कहा है कि यह सुकंत राजा है, इसको मृत्यु का डर है, इसके प्राणों की रक्षा करनी है। इतना कहा है। तब हनुमान जी ने सुकंत राजा से पूछा है कि राजन आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। पर सुकंत राजा तो पहले से ही पढ़ करके आए थे नारद जी के यहाँ से। उन्होंने कहा कि नहीं हनुमान जी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप वचन देते हो तो मैं आपको नाम बताऊंगा कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने भी उसको वचन दे दिया और कहा कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध है, जो मैं मेरे वचन से फिर जाऊं मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब बताइए आपको डर किससे है, कौन आपके प्राण लेना चाहता है। तब सुकंत ने कहा कि हनुमान जी मुझे मारने के लिए आपके राम ही निकले हैं, वही मुझे मारना चाहते हैं। अब हनुमान जी तो यह बड़ी वाली दुविधा में फंस गए। एक तो हमारा इष्ट है, हम जिसको रात और दिन भजते हैं, एक तो वो है, एक ये कि मैंने माँ का वचन पालने की प्रतिज्ञा की है, दूसरा मैंने मेरे प्रभु के चरणों की सौगंध खाई है। अब हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। आप और हम दोनों एक ही नैया में बैठ जाते हैं, एक ही नाव में बैठ जाते हैं। जब एक ही नाव में बैठ गए तो हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर ले जाके सुकंत राजा को और एक शिला पर बैठ गए और सुकंत राजा को स्वयं के पीछे छुपा लिया है। बस वहां बैठे बैठे भगवान श्री राम का जाप चालू है। राम नाम की महिमा सुन लेना तुम, फिर कहना मत क्या इस राम नाम के महिमा से हो क्या सकता है। राम से बड़ा राम का नाम, यह तुलसीदास जी ने इसीलिए ये चौपाई लिखी है। अब राम भगवान को पता चला कि सुकंत तो उस पहाड़ पर बैठा हुआ है, उसकी रक्षा में हनुमान जी बैठे हुए। चल करके देखते हैं यहाँ भगवान श्री राम जी आए हैं। हनुमान जी से कहने के हनुमान यह सुकंत हमारा दोषी है, हम इसको मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, हम इसको मारना चाहते हैं, तुम इसकी रक्षा क्यों कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। आपने भी किसी को वचन दिया है, आपने अपने गुरु को वचन दिया है और मैंने मेरे इष्ट देव के चरणों की सौगंध खा की प्रतिज्ञा की है और माँ को वचन दिया है, इसलिए मुझसे जितना बनेगा उतना मैं करूंगा। आप इसका वध करना चाहते हो तो पहले मुझे मारिए, उसके बाद में आप इसको मार सकते हो। अब तो भगवान
चक्कर में फंस गए। एक तरफ भक्त है, एक तरफ गुरु जी का वचन है, करूं तो करूं क्या। फिर भी गुरु वचन को सर्वोपरि मान करके भगवान श्री राम जी ने बाण चलाया है। बाण तो चला दिया, लेकिन उधर भगवान राम के जाप में हनुमान जी बैठे हुए राम 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 का ही रटन चालू है, लेकिन भगवान श्री राम के बाण हनुमान जी तक पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से आदि व्याधि उपाधि बीच में ही मिटती जा रही है। जब भगवान राम के बाण वहां तक पहुंच नहीं रहे, इतने में लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि भगवान राम उनको मारना नहीं चाहते। अरे वो सुकंत पे मार बाण चलाने से अच्छा है कि हनुमान जी पे चलाया जाए। इधर क्रोधाभास में आकर के लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की छाती में बाण चलाया है। अब हनुमान जी की छाती में बाण चलाया तो सही, बाण भी लगा, लेकिन मूर्छित भगवान श्री राम जी हो गए। अब भगवान मूर्छित हो गए। इधर लखन ने देखा कि ये मुझसे क्या हो गया। अरे मेरे बाण तो हनुमान जी पे चलाया है, लेकिन भगवान कैसे मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने कहा कि भैया, मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुए, आपने हृदय पे जाकर के घात किया है, इसलिए उन्हीं को बाण लगा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत पीड़ा में है। इधर विश्वामित्र जी भी आ गए और भगवान राम मूर्छा से जब उठ करके हनुमान जी को देखा कि उनके हृदय से रुद्र निकल रहा है, खून निकल रहा है, इसलिए हनुमान जी के मस्तक पे हाथ फेरने लगे भगवान। आंखें बंद है भगवान की, क्योंकि उनको भी पता है कि भक्त को कष्ट हो रहा है, इसलिए हनुमान जी के मस्तक में जब भगवान राम हाथ फेरने लगे, उसी क्षण चुपके से पीछे से सुकंत को निकाल करके हनुमान जी ने अपनी गोद में बैठा लिया और भगवान श्री राम का हाथ हनुमान जी पे ना हो करके सुकंत के मस्तक पे चला गया। और सुकंत के मस्तक पे चला गया, तब हनुमान जी ने बोला, प्रभु बस अब आपने उसके मस्तक पे हाथ रख दिया है, अब उसको कोई मारने वाला नहीं है। तब विश्वामित्र जी बोले कि ये कौन सी लीला है प्रभु, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं मेरा जो भी अपमान था वो मैं सब क्षमा कर देता हूं सुकंत को, आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसका वध मत कीजिए। तब राम जी ने बोला कि ये सब लीला है मेरी ही थी। मैं समाज को बताना चाह रहा था कि राम स्वयं उस कार्य को ना कर सकते जिस कार्य को राम का नाम कर सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राम नाम से ना हो सके। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था विश्वामित्र जी कि राम से बड़ा राम का नाम, आपने इसको क्षमा कर दिया, मेरा वचन रह गया, अब इसको मृत्यु ना दे करके स्वधाम दे दिया जाता है।